हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके लिए मैं फिर से फिजिक्स का कौन सा टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का पीवाईक्यूज लेके आया हूं। तो इसकी भी हम झड़ी लगाएंगे। तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है ना। हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, आप फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप उसको कमेंट करिए बच्चों, है ना। वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, तो जैसा कि ये 2026 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2026 मतलब रिसेंट दिस ईयर का ही क्वेश्चन है। और क्या पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको शायद दिखाई ना दे, ब्लर हो रहा होगा। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना बच्चों? 1 2 3 माइक चेक। ओके ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, कोई इशू नहीं है। मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, रीड कर दूंगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड कोटेशन। जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है सर, हमको तो नहीं दिख रहा है। तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि करंट इज अ स्केलर ऑल्दो वी रिप्रेजेंट करंट विद एन एरो। ठीक है, एरो। तो बोल रहा है कि करंट जो है वो स्केलर है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट आपको पता है ना कि करंट जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, फिर भी हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों? इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों, कि स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी हम उसको एरो से कैसे शो करते हैं। एरो से शो करते हैं ना बेटा। आप ऐसे कोई सर्किट डायग्राम बनाते हो, है ना, तो इसमें आप एरो से शो करते हो ना, ये हमारी करंट है, करंट फ्लो हो रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है, स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी क्यों किया जाता है। तो स्केलर, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये भी हमको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। कितने बच्चों को पता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो करंट जो है, करंट का जब हम एल्जेब्रिक सम निकालते हैं, करंट का जब हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, I1 प्लस I2 कर देते हैं ना। तो उसका हम वेक्टर एडिशन करते हैं, वेक्टर एडिशन थोड़ा ना करते हो। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर, है ना, a1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। ये आपका वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला होता है ना। तो क्या हम I के लिए भी ऐसा ही सॉल्व करते हैं? नहीं ना बच्चों, नहीं करते हैं। सिंपली हमको अगर 2 एम्पियर की करंट और 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो टोटल हम ऐड करके सीधा बता देते हैं 6 एम्पियर। क्या हम उसके लिए ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। तो एल्जेब्रिक सम जो है करंट का, उसके लिए हम कभी भी वेक्टर एडिशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्केलर में काउंट होता है। इसीलिए क्या होता है, ये स्केलर में काउंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अब स्केलर तो प्रूफ हो गया कि स्केलर होता है, तो स्केलर होने के बावजूद भी हम देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में उसमें एरो शो करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो बेसिकली जो करंट होता है ना, करंट का डायरेक्शन हम नहीं बताते हैं, वहां पे हम फ्लो ऑफ चार्जेस का डायरेक्शन बताते हैं। करंट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो वहां पे हम बेसिकली करंट का डायरेक्शन शो नहीं कर रहे हैं, हम चार्जेस का डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो हो रहे हैं कहां पे, नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द करंट फ्लो हो रहे हैं। समझ में आया, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो हो रहे हैं ना। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, जब हम I को हम एरो से शो करते हैं तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि करंट जो है वो कहां, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, पर करंट मतलब क्या फ्लो हो रही है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो चार्जेस कहां से, पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होंगे, है ना, जिसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो जो करंट है, वो करंट का डायरेक्शन, जो एरो होता है वो करंट का डायरेक्शन ही होता है, बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस का डायरेक्शन होता है। इज इट क्लियर? बस आपको ये स्टेटमेंट में यही आपको एक्सप्लेन करना था। वैसे भी करंट जो है वो ना तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ना तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक तीसरा टाइप भी होता है क्वांटिटी का, जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको नीट जेईई वगैरह में कोई क्वेश्चन आ जाए कि करंट का क्या बताइए, कौन सी क्वांटिटी होती है, तो वहां पे अगर आपको स्केलर, वेक्टर और टेंसर थर्ड नहीं दिया हो तब तो आप स्केलर टिक करके आएंगे। बट अगर आपको स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर दिया हुआ हो तो आपको टेंसर टिक करना है बच्चों, ना कि स्केलर। समझ में आया? ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी होती है, याद रखना है। अदरवाइज वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम उसको वेक्टर एडिशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और डायरेक्शन बेसिकली करंट का डायरेक्शन नहीं होता है, किसका डायरेक्शन होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस का डायरेक्शन हम शो करते हैं एरो से। उसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आप देखो, ये कुछ छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है आपको, सर्किट डायग्राम, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, किरचॉफ रूल्स, यूज किरचॉफ्स रूल्स टू फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम। 3 ओम कहां पे है बच्चों, ये देखो यहाँ पे। इसमें आपको करंट फाइंड आउट करनी है किरचॉफ लॉ लगा के। किरचॉफ भैया जो है उनके 2 रूल होते हैं कि नहीं होते? कौन से 2 रूल है? एक जंक्शन रूल है ना, एक कौन सा रूल है, जंक्शन रूल है, जिसमें क्या होता था, ऑल द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एग्जिटिंग करंट्स, है ना। ये होता था कौन सा, चलिए सबसे पहले 2 रूल लिख लेते हैं। 2 रूल कौन से हैं, समेशन ऑफ आई एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई एग्जिटिंग।
या रिमूविंग, जो भी आप लिखना चाहो। एग्जिट हो रहे हो करंट किसी लूप से है ना, पर ये किसके लिए है, किसी एक पॉइंट के लिए, जंक्शन पॉइंट, दिस इज ओनली फॉर जंक्शन पॉइंट। किसी जंक्शन पॉइंट पे जितनी करंट्स आ रही हैं और उसी पॉइंट्स पे जितनी करंट्स जा रही हैं, तो उनका सम जो है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। टोटल सम जो है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। और सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल बोलता है कि किसी भी लूप के लिए, किसी भी लूप के लिए, फॉर अ लूप, अब लूप क्या है सर, अभी पता चल जाएगा आपको। फॉर अ लूप के लिए समेशन ऑफ बी पोटेंशियल का चेंजेस जो है, समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, उस लूप में चेंज होने वाले पोटेंशियल जो है उनका अगर मैं सम करता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये लूप के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। लूप समझ, एक क्लोज्ड फिगर रहेगा उसको हम लूप बोलेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए फटाक से ये मैं सर्किट डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। तो सबसे पहले ये दो रूल अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, किरचॉफ्स की ये दो रूल होते हैं, किरचॉफ के ये दो रूल अप्लाई करके आप जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों को आता है फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, है कि नहीं, ताकि आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकें। ये हमारा है सर्किट डायग्राम, ठीक है। पहले वो कर लेता हूं, लेबलिंग कर लेता हूं। ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, दिस वन इज 2 ओम एंड दिस इज ई एफ बी बी सी। यहाँ पे एक और बैटरी थी बच्चों जो मैंने ड्रॉ करना भूल गया हूँ, ये हो गया 5 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो ये आपके पास है, ठीक है। सेकंड को हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं, है ना। और फर्स्ट वाले को किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और सेकंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसलिए सेकंड वाले को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केवीएल बोलते हैं, फर्स्ट वाले को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमको शायद आ जाए बच्चों, है ना। केवीएल अगर हम अप्लाई करें तो हमको आ जाए। तो केवीएल के कुछ रूल होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। केवीएल का रूल क्या होता है कि अगर फर्स्ट रूल, केवीएल की कुछ कंडीशन होती है। अगर फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि अगर आप पोटेंशियल में, किसी पोटेंशियल में अगर आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो, उस पाथ में जा रहे हो, अच्छा उस पाथ में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप बनाना पड़ेगा ना। तो हम कौन सा लूप डिसाइड करें, यहाँ पे ऐसा लूप मैंने क्लॉकवाइज यहाँ पे दोनों बना दिया। यहाँ पे 2 लूप दिख रहे हैं, 2 क्लोज फिगर दिख रहे हैं, है ना। तो 2 क्लोज लूप दिख रहे हैं। तो हमको देखो, अब मैं क्या करूंगा, ऐसा जाऊंगा मतलब यहाँ पे सर्किट में मैं यहाँ पे चलूंगा। सर सर्किट में चलोगे तो करंट नहीं लगेगी क्या, अरे मैं रबड़ वाली चप्पल पहन लूंगा बच्चों, क्यों लगेगी करंट, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सर्किट में चलूंगा। आपको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्किट की जो पाथ है ना उस पर चलना पड़ेगा। तो ये रूल क्या कहता है, आपकी मर्जी, आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। अगर आप एक लूप में क्लॉकवाइज चल रहे हो तो सेकंड में भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। वैसे आपकी चॉइस है, आप कैसे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दैट इज योर चॉइस, आंसर सेम ही आना है। तो मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, तो क्लॉकवाइज जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, समय के साथ चलना हमको बहुत पसंद है, इसीलिए मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप कैसे भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो रूल है वो क्या बोलता है कि पहला रूल, अगर मैं क्या करूं, आप देखो यहाँ पे चलूंगा मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं, एफ से किस तरफ जा रहा हूं, ए की तरफ जा रहा हूं, एफ से ए की तरफ जा रहा हूं, मतलब ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। 2 टर्मिनल होते हैं हमेशा बैटरी के, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैं जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता हूं, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा हूं, मतलब मैं पॉजिटिव हो रहा हूं, मतलब मैं क्या हो रहा हूं, पॉजिटिव हो रहा हूं। मतलब पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमेशा आपको कैसा लेना है, उस वोल्टेज को पॉजिटिव वोल्टेज लेना है, हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हो किसी लूप में, मान लो अगर आपका ऐसा होता है, जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे आप इसको, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आओगे इसी में ही। तब आपका क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव हो रहा हूं मैं, नेगेटिव हो रहा हूं मैं, मतलब अब मेरा जो है पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको नेगेटिव लूंगा। तो ये रूल आपको पहला याद रखना है। दूसरा, अब क्योंकि यहाँ पे देखो समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस बोला है ना, तो इस पाथ में अगर देखा जाए तो सर यहाँ पे ये भी आ गया, 3 ओम आ गया। 3 ओम थोड़ी ना पोटेंशियल है, तो उसको हम पोटेंशियल कैसे बना सकते हैं, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़े हो ना 10th क्लास में। ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR, ये होता है, बन गया पोटेंशियल। अब अगर मैं R में करंट से इंटू कर दूं तो मेरे को पोटेंशियल बन जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे करंट चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आप देख लो यहाँ पे आपके पास 2 बैटरी दी हुई है, एक 5 वोल्ट की और एक 3 वोल्ट की, है ना। तो आप क्या करो, आप दोनों में से जो बड़ी बैटरी होती है ना उसको आप क्या कर लो, अज्यूम कर लो। दोनों में से बड़ी बैटरी कौन है, 5 वोल्ट वाली ऑब्वियसली, जिसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वो बड़ी बैटरी होगी। तो उसको आप कंसीडर कर लो। अब यहां से हम करंट जो है फ्लो करवा देते हैं क्या, I, है ना। अब I करंट फ्लो करवाएंगे तो यहाँ पे भी I आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, I आएगा। तो यहाँ पे आप आके 2 पाथ मिल जाएंगे बच्चों, एक ऊपर जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ मैं ले लेता हूँ I1 और इस तरफ ले लेता हूँ क्या, I2। आप इसको I1 इसको I2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दो, कोई इश्यू नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप इसको I1 ले लो, इसको आप I2 ले लो, है ना। फिर से वही लिख दिया क्या मैं चलो,
इसमें आप क्या कर सकते हो I2 एंड इसमें आप क्या लिख सकते हो I1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, उसमें कोई बॉन्डिश नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बोलता कि हाँ यही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, ये I1 इसमें करंट फ्लो होगी, ये I1 करंट फ्लो होगी, मतलब इसमें I1 करंट फ्लो होगी, तो ये I2 इधर आएगी I2। अब ये दोनों यहाँ पे आके फिर से मिक्स होकर क्या बन जाएंगे, फिर से आपका क्या बन जाएंगे, सॉरी I बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे I। तो बेसिकली जो किरचॉफ लूप क्या बोलता है, किरचॉफ लॉ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ, कि भाई जहां से जितनी करंट स्टार्ट हुई है उतनी करंट वापस उसमें आनी चाहिए, यही बोलता है ना। एंटरिंग सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ एग्जिटिंग करंट, है ना, तो ये मैंने बताया था। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा था कि V इज इक्वल टू IR कैसे अप्लाई करेंगे, तब मैं यहाँ पे इस पाथ में जाऊंगा, तो अब यहाँ पे देखो इस पाथ में जाऊंगा 2 ओम पे जा रहा हूं, तो 2 में करंट जो है, करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस तरफ आ रहा है, मतलब मैं करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा हूं, है ना, मैं जब चल रहा हूं तो करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूं। तो यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट लिखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं करंट के साथ साथ चलता हूं तो मुझे जो वोल्टेज लेना है वो कैसा लेना है, नेगेटिव वोल्टेज लेना है बच्चों। करंट के डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो नेगेटिव वोल्टेज, और इन द डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं बच्चों, जैसे करंट जो है वो देखो इसमें देखो करंट ऊपर जा रही है, मैं अभी नीचे आऊंगा, है ना, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको लिखेंगे पॉजिटिव। करंट के साथ चलना है तो नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट में चलना है तो पॉजिटिव, जस्ट उल्टा होता है, याद रखना है। करंट के साथ चलना है तो नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट चलना है तो पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव, पोटेंशियल, केवीएल अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या कर देता हूं, बाय केसीएल अप्लाई कर देता हूं। तो केसीएल क्या बोलता है कि समेशन ऑफ आई एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई एग्जिटिंग, यही होता है ना। तो केसीएल हम अप्लाई करते हैं, किस पे अप्लाई करें, चलिए एक एट पॉइंट ए पे अप्लाई करते हैं, एट पॉइंट ई, क्योंकि यहीं पे हमको दिख रहा है कि दो करंट आ रही है और जा रही है, ई पे या तो बी पे, है ना, ई या बी दोनों पे आप कर सकते हो, तो दोनों में ही आपको सेम मिलेगा। तो जब आप देखेंगे कि पॉइंट ई पे आने वाली करंट कितनी है आई, और जाने वाली करंट कितनी है I1 और I2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाने वाली करंट का सम आने वाली करंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, आप लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों लॉ अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल लॉ अप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। पर अगर आप दोनों लॉ अप्लाई करते हैं ना तो उससे क्या हो जाता है, आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है सॉल्यूशन, क्योंकि एक वैल्यू और हमको मिल जाती है, एक इक्वेशन और मिल जाता है, ठीक है। चलिए सेकंड, बाय केवीएल क्या अप्लाई करेंगे आप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ लगाऊंगा इन लूप, कौन सा लूप, पहले ले लेता हूं मैं ए बी ई एफ ए ले लेते हैं, ठीक है। ए बी ई एफ ए में अगर हम लेंगे तो हमको दिख रहा है क्या कि यहां से स्टार्ट करते हैं, एफ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो एफ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं 3 वोल्ट में क्या हो रहा हूं बच्चों, 3 नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो मैंने बताया था कि नेगेटिव से जब पॉजिटिव में जाएंगे तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, गेन करते हैं। नेगेटिव से पोटेंशियल कैसे जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे जाओगे, जब आप पोटेंशियल गेन करोगे, है ना। नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, तो लोअर टू हायर आप कैसे जाओगे, जब आप पोटेंशियल गेन करोगे। गेन करोगे मतलब पॉजिटिव लिखना है बच्चों, मतलब +3 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, +3। आगे बढ़े, इधर कुछ नहीं है, इस लूप ए बी ई एफ ए लेना, मतलब इस तरफ नहीं जाना है हमको, सिर्फ यही लूप लेना है। इसमें आए, अगर समझ में नहीं आता ना तो उसका एक सेपरेट डायग्राम भी आप बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आए, अब देखो 3 ओम में करंट ऊपर जा रही है, जो कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2, और हम नीचे आ रहे हैं, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब फिर से मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, +3I2, क्या लूंगा, +3I2। अब मैं आगे बढ़ा, ये देखो 4 ओम में मैं करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब 4I1 इज इक्वल टू 0, बस इतना ही था। अब सेकेंड लूप ले लेता हूं, एंड कौन सा लूप, B C D E B, सेकेंड लूप ले लेते हैं यहाँ पे। वैसे हम ऐसे लिखते नहीं है, पहले आप इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन मिलेगा, फिर आप लिखते हो कि बाय केवीएल। चलो मैं अच्छे से लिख के बता देता हूँ, नहीं तो आप मेरे से शॉर्टकट कर लोगे, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलता बच्चों, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसको इन दोनों को मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, 3 इधर ही रहने देता हूँ, तो 3 को मैंने इसी तरफ रहने दिया, इन दोनों को उधर ट्रांसपोज कर दिया, ये इधर आके क्या हो गया, 4I1 प्लस हो गया, और 3I2 नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया बच्चों। अब यहां पे लिखूंगा बाय केवीएल इन लूप, है ना, फिर से लिखना पड़ता है बच्चों, शॉर्टकट कुछ भी अप्लाई करना, B C D E B, ये वाला लूप ले लिया। अब इस लूप में जब हम जा रहे थे, यहां से B से स्टार्ट करते हैं, चलो B से स्टार्ट करते हैं, तो 5 वोल्ट पे नेगेटिव से फिर से मैं कहां जा रहा हूं, पॉजिटिव पे जा रहा हूं। करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से मैं क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा हूं ना बच्चों, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, तो फिर से मेरा क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो है वो गेन हो रहा है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, +5 लिखूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, बीच रास्ते में कौन आया, 2 ओम में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, तो I करंट फ्लो हो रही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, है ना। देखो ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखो 3 आपके पास अननोन है,
वेरिएबल कितने, 3, एक करंट I, दूसरा I1, तीसरा I2। तो इसीलिए एक इक्वेशन जो है ना बेटा KCL से बनाया जाता है। KCL जरूर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, करना ही है। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो KVL से डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के। अदरवाइज आप अगर बड़े बड़े क्वेश्चन देखें तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, जहां पे करंट बिल्कुल नहीं गिवन हो तो आपको ये KCL अप्लाई ही करना पड़ेगा। करंट गिवन होगी तो नहीं चलेगा कि नहीं करके। अब देखो करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है और हम भी ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन में मतलब -2 है ना, V = IR लगाएंगे। 2 में करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I, तो -2 है। करंट की डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, हो इस लूप में तो ये भी है फिर से, तो इस लूप में यह है I2 आ गया। अब मैं इसमें भी करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसमें भी 3I2 लिख दूंगा बच्चों। इसमें भी करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 3I2 हो जाएगा, = 0। और कुछ है क्या, नहीं है, तो =0 कर दो। अब इसको क्या कर दो, अरेंज कर दो, तो 5 = क्या हो जाएगा, 2I + 3I2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। चलिए आगे, अब तो बन जाएगा आपसे 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, यू कैन सॉल्व दिस। अच्छा, हमको कौन सी करंट फाइंड आउट करनी है, हमको करंट फाइंड आउट करनी है I2, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 3 ओम में जो करंट, कितनी करंट होगी वो बताना है। तो 3 ओम में हमारे ड्रॉ करने के हिसाब से I2 ही फ्लो हो रही है, तो I2 ही फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो I2 फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, इस I की जगह इन इक्वेशन 3 from 1 मैं इस I की जगह ये I1 + I2 लिख सकता हूं। तो क्या मिल जाएगा हमको, 2I1 + 2I2 मिल जाएगा, है ना। I के प्लेस पे अगर मैं I1 + I2 पुट करूंगा तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3I2 है, सो यू विल गेट इक्वेशन व्हाट, 2I1 + 5I2, है ना। क्या मिल जाएगा, 2I1 + 5I2 मिल जाएगा। और क्या है आपके पास, एक इक्वेशन है ये 4I1। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आ गई। 3 = 4I1 - 3I2। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए देखो इसका यूज है बच्चों, यही यूज है कि आप क्या करो, 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब हम क्योंकि I2 फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, I1 को सेम कर लेते हैं। इक्वेटिंग मेथड 10th क्लास में पढ़ गए हैं, इक्वेटिंग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा, 2 से, और इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। I1 को हम लेफ्ट कर देते तो सीधा I2 आ जाएगा, सिंपल। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो 4 5 = 20। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूं ना, 4 2 = 8I1 + 4 5 = 20I2 = 4 5 = 20। पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें करेंगे, इसमें हो जाएगा 8I1 - 6I2 = 2 3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपको क्या करना रहता है, आपको साइन चेंज करना रहता है बच्चों, है ना। तो साइन चेंज करने के लिए साइन चेंज करेंगे हम, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये किया जाता है। यहाँ पे देखिए 8I1 विल बी कैंसल आउट क्योंकि प्लस माइनस आ गया। उसके बाद 20 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 26I2, और यहाँ पे 20 में से 6 गया तो कितना बचा, 14 बचा। तो I2 = करंट कितनी आ गई, 14/26। तो ये आ गया 7/13, मतलब 7/13 करंट आपकी फ्लो हो रही है। मतलब अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा, 0.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा करंट। तो 0.5 एम्पियर जो है वो 3 ओम में करंट फ्लो हो रही है। दिस इज योर आंसर, बस इन 3 ओम। क्योंकि हमको I2 फाइंड आउट करना था तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, I1 को रिप्लेस कर दिया। तो ये समझ में आया बच्चों। तब आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। यू कैन गेट स्क्रीनशॉट, ताकि आप क्या कर सको, उसको प्रैक्टिस कर सको। 1 2 3 ओके। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।